तो भाई आजकल जो है वो कौन से शेयर पे पैसा लगा रहे हो? सोच रहा हूँ कि आईपीओ खरीद लूँ। किसका? अभी जो है वो नया नया आईपीओ आया है, अडानी विल्मर का। तो क्या सोचा है कि अडानी विल्मर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? अब तो तुम ही बता सकते हो कि क्या करूं। हाँ, अडानी विल्मर जो है वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है और इस पे जो है पैसा लगाना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, कैसे? तो चलो जो है वो अडानी विल्मर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस शेयर पे पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अडानी विल्मर के बारे में, अडानी विल्मर जो है वो अडानी एक इंडियन नाम है और विल्मर जो है वो सिंगापुर का नाम है। अडानी विल्मर जो है वो एक एफएमसीजी कंपनी है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। अच्छा, तो भाई अडानी विल्मर कोई प्रोडक्ट का नाम बताओ जो हमने सुना हो। हाँ, क्यों नहीं। अडानी विल्मर जो है वो उसका जो है, मैं तुम्हें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का नाम बताता हूँ जो हम सब ने सुना होगा और सबके घर में जो है वो यूज होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं फॉर्च्यून। और भाई, अडानी विल्मर का जो फॉर्च्यून जो बिकता है वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी है अडानी विल्मर, जिसका की प्रोडक्ट जो है वो हर घर में बिकता है। तो मैं तुम्हें अब इसके ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर का जो है वो रिवेन्यू, प्रॉफिट और टोटल एसेट्स इसके पास कितना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यानी कि हम जो है वो इस कंपनी के बारे में अब फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। अरे वाह, इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अडानी विल्मर का जो है वो 2019 में टोटल रेवेन्यू 28,920 करोड़ का था और ये आंकड़ा जो है वो 2020 में बढ़ के 29,767 करोड़ का हो गया और 2021 में इसका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो हमें 37,196 करोड़ का हम लोग को दिख रहा है। और अगर इसके प्रॉफिट की बात कर ले, तो अगर इसका जो है वो ओवर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर नहीं, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो अगर इसकी प्रॉफिट्स की बात कर ले तो 2019 में इसकी प्रॉफिट 376 करोड़ की थी और ये जो है वो 2020 में ये प्रॉफिट बढ़ के 416 करोड़ का हो गया और 2021 में तो कमाल ही हो गया। इसका जो है वो प्रॉफिट 728 करोड़ का हो गया। तो यानी कि कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। अगर हम इसकी टोटल एसेट्स की बात कर लें तो इसकी टोटल एसेट्स में भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आई है। तो 2019 में इसकी टोटल एसेट थी 11,603 करोड़ और ये आंकड़ा जो है वो 2020 में बढ़ के हो गया 11,786 करोड़ का और 2021 में तो इस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है और इसका टोटल एसेट जो है वो 13,327 करोड़ का हो गया। तो देखा ये कंपनी कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है और आने वाले समय में अडानी विल्मर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसका आईपीओ ले सकते हैं और मुझे लगता है कि इसका आईपीओ जो है वो आपको 100% तो नहीं पर कम से कम 15 से 20% तो दे ही रहा होगा। इतना तो हम मान सकते हैं क्योंकि कंपनी जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। तो अब जो है वो हम इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं कि आखिर जो है वो कंपनी में आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या होगी, लॉट की साइज क्या होगी और आपको कितना रुपया देना होगा। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तुमने देखा कि अडानी विल्मर फंडामेंटली तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इस पे जो है वो पैसा लगाना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। और जो है वो सब कुछ जो है वो प्राइस पे डिसाइड किया जाएगा कि आखिर ये एक सही रेट में मिल रहा है कि नहीं। अगर ये सही रेट में मिल रहा है तो ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो कितना है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। तो ये भी बता दो कि आखिर इसकी प्राइस कितनी है और हमें जो है वो मिनिमम कितना शेयर खरीदना पड़ेगा। हाँ हाँ, सब्र करो, सब कुछ बता रहा हूँ। अगर हम इसकी बीडिंग डेट की बात करें तो 27 जनवरी से 31 जनवरी का है, यानी कि 31 जनवरी के बाद तुम इस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ 29 जनवरी को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। तो आज या कल तक जो है वो इस आईपीओ को खरीद लो। उसके बाद अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज जो है वो 218 से 230 रुपीज तक
इसका प्राइस होगा। और लॉट की साइज की बात कर ले तो 65 शेयर जो है वो एक लॉट में हमें मिलेगा। और अगर हम इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,170 तक होगा इसका। और अगर हम इशू साइज की बात कर ले तो 3600 करोड़ का है, जिसमें कि 2500 करोड़ जो है वो मार्केट एक्सपेंडिचर के लिए होगा और 1100 जो करोड़ है वो डेप्थ क्लियर करने के लिए होगा इसका। अगर हम बात कर ले कि नॉर्मल जो इन्वेस्टर है जिनको कि आईपीओ नहीं मिल पाया, क्योंकि सबको जो है वो आईपीओ नहीं मिल पाता है, तो जिनको आईपीओ नहीं मिल पाएगा वो कब खरीद सकते हैं, तो वो जो है वो 3 तारीख को ये शेयर लिस्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो तुम खरीद सकते हो अगर तुम्हारा आईपीओ जो है वो तुम्हें नहीं मिल पाता है तो। और जिनको आईपीओ मिल जाता है उनको जो है वो 7 फरवरी को जो है वो मिल जाएगा। 7 फरवरी को शेयर जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे उनके डीमेट अकाउंट पे। और अगर तुम्हारे पास कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने जो है वो एंजल वन का और 5 पैसा का दोनों का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम वहां से बना सकते हो। तो चलो हम जो है वो आगे बात कर लेते हैं। मेरे पास एंजल वन और 5 पैसा है, तो मैं तुम्हें एंजल वन पे दिखाऊंगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे रखा है, तुम वहां पे कर सकते हो। तो मैं डिस्कवर पे क्लिक करूंगा, आईपीओ पे क्लिक करूंगा, तो अभी जो है वो मैं देख पा रहा हूँ कि अडानी विल्मर का आईपीओ देखते हम लोग। तो अडानी विल्मर में जो है वो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है स्टेटस है वो 0.56 टाइम्स हो चुका है, यानी कि पहले दिन ही जो है वो हम लोग को इतना अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये जो है वो बहुत अच्छा संकेत है कि हम लोग को इस आईपीओ को खरीदना चाहिए। अब मैं यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने नो मोर पे क्लिक किया, फिर मैंने आईपीओ प्रिडिक्टर पे क्लिक किया, तो हमें पता चला कि देखो, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 0.56 में से आके किस किस तरह के जो है वो खरीदे गए हैं। तो यहाँ पे QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इन्होंने जो है वो 0.3 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है पहला दिन ही, यानी कि फर्स्ट डे जो है वो इतना सब्सक्राइब हो चुका है। 4:29 PM का है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। फिर NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो है वो 0.53 टाइम्स कर रखा है। फिर रिटेल इन्वेस्टर ने 0.94 टाइम्स जो है वो कर रखा है। तो ओवरऑल जो है वो हमारा 0.56 टाइम्स हो रखा है। और अगर हम इसके जो है वो प्रिडिक्टर पे देखें, एंजल वन का जो प्रिडिक्टर है इसमें जो है वो हाई डिमांड यहाँ दिख रहा है हमें, यानी कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव में खुलने वाला है। तो मेरी मानो तो इसमें कम से कम 15 से 20% तो है जो तुम्हें फर्स्ट डे ही देखने को मिलेगा अगर तुम्हें आईपीओ मिल जाता है तो। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे आईपीओ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज 29 हो गया और 2 दिन में जो है वो बहुत ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं इसे। तो अगर तुम्हें ये आईपीओ मिल जाता है तो जो है वो तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलो, मैंने तुम्हें जो है वो इसके बारे में हर सब कुछ बता रखा है, तो अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। भाई शुक्रिया, तुमने जो है वो अडानी विल्मर के बारे में सारी कंफ्यूजन मेरी दूर कर दी। अब मैं भी जा रहा हूँ आईपीओ में करने के। अगर मुझे अडानी विल्मर हो जाता है तो मुझे पक्का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि कंपनी जो है वो फंडामेंटली बहुत ज्यादा मजबूत है। हाँ सही बोला, मैंने भी जो है वो एक लॉट लगा रखा है। तो देखते हैं आईपीओ किसको मिलता है। और जो है वो मेरे दोस्तों जो अभी हमें देख पा रहे हैं, तो अडानी विल्मर का जो है वो आईपीओ आने वाला है। और मेरे हिसाब से अडानी विल्मर जो है वो एक बहुत ही अच्छा रेट पे ओपन होने वाला है। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है मिलने का प्रॉफिट्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे जो है वो और भी आईपीओ के बारे में और स्टॉक्स के बारे में जो है वो सुनना है तो आप जो है वो हमें कमेंट कर सकते हैं।